Hello students, so let us today we will learn the last grammatical lesson of first semester, that is sixth lesson, the use of verbs in tenses. What is meant by tense? Tense means those sentences which we used in different types or different condition, different time also. Okay, and in these tenses how do we use these verbs? So let us we will learn. तो ये जो verbs होते हैं, क्रियापद होते हैं, तो वह क्रियापद उस टेंसेस में किस तरह से यूज़ किए जाते हैं वो हम इस लेसन से सीखेंगे. इट मीन्स टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स वी विल लर्न इन दिस लेसन, दैट इज वर्ब्स, in verbs which we used in tenses, and how do we create these different types of tenses sentence. Okay, so let us first understand that what is meant by tense. So my dear students, you can see here एक स्मॉल चार्ट जो दिया है आपको, यहाँ पे टेंस बताया है. सो टेंस मीन्स व्हाट? सो इस टेंस में टू एक्शंस होते हैं. फर्स्ट इज टाइम एंड सेकेंड इज वर्क या फिर एक्शन. तो कोई भी टेंस जब होता है तो उस टेंस में फर्स्टली टाइमिंग देखा जाता है कि वह सेंटेंस कब हो रहा है, एंड सेकेंड है कि वर्क एक्शन, कि उस सेंटेंस में क्या एक्शन हो रही है. मतलब ये दो बातें हम उन सेंटेंस से देखने वाले हैं. फर्स्ट तो कोई भी सेंटेंस हो, फर्स्टली हम देखेंगे कि वो उसका टाइम क्या है, मतलब कौन से टाइम में वो हो रहा है, मतलब अभी चालू टाइम में है या फिर हो चुका है या फिर आगे होने वाला है. इस तरह की जो बातें होती है उसको हम फॉलो करेंगे इस टाइम से, और फिर वही एक्शन उस सेंटेंस में क्या हो रही है. ओके, तो उसे बोलेंगे हम एक्शन या फिर वर्क. सो टाइम में क्या आता है? टाइम में शो ऑफ करने के लिए, किसी भी सेंटेंस में टाइम शो ऑफ करने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं. विच आर द हेल्पिंग वर्ब्स? एम, इज, आर, हैव, हैज, was, were, had, shall, will. These and more than this, we can see the helping verbs for showing the sentence time. And next, action means there are so many verbs we had learned before also, and here we have given some of the examples what is meant by verbs. So play means खेलना, go means जाना, do means करना. ये जो वर्ब है बेस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. सो इसके अलग अलग जो फॉर्म होते हैं, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, वो फॉर्म उस सेंटेंस में आते हैं कि ये एक्शन शो ऑफ करते हैं उन सेंटेंस से. प्ले मीन्स खेलना, प्लेड खेल चुका था, प्लेइंग खेल रहा है. इस तरह से गो जाना, वेंट गया, गॉन जाएगा, गोज जा रहा है या फिर गोइंग. देन डू करना, डज ये भी उसका फर्स्ट फॉर्म है. डिड किया था, डन मीन्स करेगा या फिर करने वाला है. इस तरह से उस वर्ब के अलग अलग जो फॉर्म है वह हम इसमें देखते हैं. नाउ लुक एट दिस एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल, we play the cricket. What is there? We play the cricket. We, this is the subject. Play खेलना और क्रिकेट ये हमारा ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पे हम क्वेश्चन आस्क करेंगे, हम क्या खेल रहे हैं? हमारा आंसर आएगा क्रिकेट. ओके, द क्रिकेट, वी प्ले द क्रिकेट. और क्रिकेट कौन खेल रहा है? तो हमारा आंसर आएगा वी. एंड यहाँ पे कौन सी एक्शन हो रही है इस सेंटेंस में? तो प्लेइंग की एक्शन हो रही है. सो यू शुड रिमेंबर दैट वी प्ले द क्रिकेट, यहाँ पे खेलने की एक्शन हो रही है. सो इस सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं कि प्ले, दिस वर्ब वी कैन सी, एंड दिस एक्शन, दिस वर्क इज डूइंग इन दिस सेंटेंस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस प्ले शो द एक्शन एंड टाइम. हाउ डू वी आइडेंटिफाई द टाइम? यस, प्ले. तो यहाँ पे जो प्ले वर्ड है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. इट मीन्स ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा प्रेजेंट टेंस में आता है, मतलब अभी चालू है एक्शन. इसका मीनिंग देखो क्या होता है, वी प्ले द क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं. खेलते हैं मतलब अभी की प्रोसेस यहाँ पे दिखाई दे रही है, अभी खेल रहे हैं या फिर अभी खेलते हैं. हम क्रिकेट खेलते हैं, तो ये प्रेजेंट फॉर्म में आता है, अभी चालू जो टेंस है उसमें आता है, शो ऑफ करता है तो इसका टाइम. सो लेट अस सी द सेकेंड, वी आर प्लेइंग द क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं. सो आर प्लेइंग, आर दिस शोज द टाइम एंड दिस शोज द एक्शन. खेलने की एक्शन हो रही है और आर मीन्स अभी खेलने की एक्शन हो रही है. सो वी आर प्लेइंग द क्रिकेट.
ओके, आर क्या करता है, टाइम शो ऑफ करता है और प्लेइंग वर्क शो ऑफ करता है। इट मीन्स आर प्लेइंग, ये अभी का सेंटेंस है, इट मीन्स चालू है, प्रेजेंट टेंस है। थर्ड सेंटेंस, वी प्लेड द क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेला था। इसका मीनिंग होता है हमने क्रिकेट खेला था। अभी यहाँ पे इस वर्ब को देखो, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है PLAYED, उसको ED ज्वाइन किया है, इट मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो यही सेकेंड फॉर्म शो ऑफ करता है कि यह सेंटेंस पास्ट टेंस का है, ये हो चुका है। वी प्लेड द क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेला था। अभी खेल रहे हैं क्या, नहीं, या फिर आगे खेलने वाले हैं क्या, नहीं। तो ये क्रिकेट हमने पहले खेला था, लास्ट 2 दिन में, या फिर कल खेला था। इस तरह से हम इसका मीनिंग ले सकते हैं। वी प्लेड द क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेला था। तो ये जो ED फॉर्म होता है ना, तो वही शो ऑफ करता है कि यह सेंटेंस का टाइम जो है वो कैसा है, हो चुका है, मतलब पास्ट टेंस है। लास्ट सेंटेंस, वी विल प्ले द क्रिकेट, वी विल प्ले द क्रिकेट। इस तरह से इस सेंटेंस में भी ये विल वर्ड टाइम को शो ऑफ करता है और ये प्ले वर्ड एक्शन को शो ऑफ करता है। सो वी कैन सी हियर, हम क्रिकेट खेलेंगे, मतलब फ्यूचर में खेलेंगे। अभी खेल रहे हैं क्या, नहीं। कल खेला था क्या, नहीं। बट अभी ये जो क्रिकेट है ना, वो हम कल खेलेंगे, मतलब नेक्स्ट डे में खेलेंगे। फ्यूचर का सेंटेंस है ये। तो ये कैसे से शो ऑफ किया, इस विल वर्ड से। विल वर्ड से हमने टाइम का आइडेंटिफाई किया और प्ले वर्ड से एक्शन का आइडेंटिफाई किया। मतलब ईच एंड एवरी सेंटेंस वी विल लर्न its time and its action in these sentences. So this is called our tenses. Okay students, hope you understand कि हर एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं जो हमें टाइम शो ऑफ करते हैं कि वह सेंटेंस कब हुआ है, और हर एक सेंटेंस में वर्ब्स भी आते हैं, तो वह वर्ब्स हमें शो ऑफ करते हैं कि उस सेंटेंस में क्या एक्शन हो रही थी, हो रही है या होगी। इस तरह से ये हमारा टेंसेस है, और इस टेंसेस में हम ये जो वर्ब्स है वो किस तरह से अलग अलग डिफरेंट टेंसेस के हिसाब से यूज़ किए जाते हैं वो सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, सो फर्स्टली वी विल लर्न अबाउट द टेंस, इट्स टाइप्स। ओके, सो लेट अस सी ऑन द टेक्स्ट बुक नाउ। वी हैव 3 मेन टेंसेस, दे आर, हमारे पूरे लाइफ में, ओके, हमारे पूरी लाइफ में किसी भी टेक्स्ट बुक में या फिर कोई भी हो तो उसमें मेन बेसिक जो टेंसेस के टाइप्स है वो 3 है। फर्स्ट इज द प्रेजेंट टेंस, सेकेंड द पास्ट टेंस एंड थर्ड द फ्यूचर टेंस। तो ये टेंस के बेसिक फॉर्म्स है, बेसिक टाइप्स है जो आपको ध्यान में रखना है, कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये आप 10th स्टैंडर्ड में अगर फिर 10th स्टैंडर्ड में भी गए या फिर कॉलेज में भी आप लर्निंग करने के लिए गए तो वहाँ पर भी यही 3 बेसिक टाइप्स आपको टेंसेस के बताए जाएंगे, अलग कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो यही आपका बेस है बच्चों कि आपको ये टेंसेस अच्छी तरह से ध्यान में रखने चाहिए। यही है जो आपको इंग्लिश बोलने में और लर्न करने में, राइट करने में, रीड करने में बहुत यूज़फुल होगा। सो आपको ध्यान से ये जो लेसन है वो सीखना है, और यही लेसन आपको अगेन एंड अगेन इन फ्यूचर सीखना पड़ेगा। अगर आपने अभी अच्छे से सीखा तो आपको नेक्स्ट ईयर में प्रॉब्लम नहीं आएंगे। अगर आपने अभी अच्छे से नहीं सीखा तो नेक्स्ट ईयर में फिर से ये रिवाइज होगा आपका। सो लेट अस वी विल लर्न व्हाट इज द मीन बाय टेंसेस। टेंसेस मीन्स काल, कि जो काल अभी हो रहा है, कल होगा या फिर पहले हो चुका था, ये शो ऑफ करता है। सो वी हैव 3 मेन टेंसेस। हमारे पास हमारे पूरी बुक्स में, यही बुक्स में नहीं पर बट कि फ्यूचर में भी किसी भी बुक्स में आप देखेंगे तो टेंसेस के 3 मेन टाइप्स है, द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स चालू काल, जो हमारा अभी चालू है ना, हम बोलते हैं मैं खा रही हूँ, मैं उठ रही हूँ, मैं खेल रही हूँ, ये जो बातें हम बोलते हैं ना, तो वो है हमारा प्रेजेंट टेंस। हियर यू हैव गिवन द प्रेजेंट टेंस एग्जाम्पल, वी डू अवर वर्क, हम हमारा काम करते हैं। देन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस मीन्स व्हाट, कि मैंने कल ये खेला था, मैंने कल ये खाया था, फिर हम कल गांव गए थे। ये जो हो चुकी थी ना बातें सारी, उन बातों को जब हम शो ऑफ करते हैं तो वह होता है टेंस हमारा पास्ट टेंस। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, वी डिड आवर वर्क, हमने हमारा काम किया था। देन द फ्यूचर टेंस, ये फ्यूचर टेंस यह होता है बच्चों कि आगे चलकर हम क्या क्या करेंगे, क्या खाएंगे, ये वाली बातें हम इसमें करते हैं। मतलब हम कल टीवी देखेंगे, कल गांव जाएंगे, या फिर कल हम ये गेम खेलेंगे, इस तरह से जो बातें होती है वो फ्यूचर टेंस में होती है। सो वी शैल डू आवर वर्क, हम हमारा काम करेंगे। यहाँ पे क्या है प्रेजेंट टेंस में कि हम
वी डू आवर वर्क, हम हमारा काम कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस। वी डिड आवर वर्क, हमने हमारा काम किया था, पास्ट टेंस। एंड वी शैल डू आवर वर्क, हम हमारा काम करेंगे, दिस इज अ फ्यूचर टेंस। इस तरह से ये तीनों टेंस बेस है जो आपको ध्यान में रखने हैं। सो लेट अस सी द नेक्स्ट। ईच टेंस हैज़ 4 डिफरेंट फॉर्म्स, हर एक टेंस के 4 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। विच आर दे? फर्स्ट सिंपल, कंटिन्यूअस, perfect and perfect continuous. These are the 4 different forms of each tense. It means ये जो टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस की ये 4 टाइप्स है। कौन कौन से? सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, देन परफेक्ट प्रेजेंट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। इस तरह से हम इस प्रेजेंट टेंस के ये 4 फॉर्म है, फिर पास्ट टेंस के भी ये 4 फॉर्म्स है, देन फ्यूचर टेंस के भी ये 4 फॉर्म्स है। ये तीनों टेंस के ये 4 अलग टाइप्स आते हैं। तो इसे हम इस तरह से बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। अल्सो पास्ट टेंस में भी वैसे ही बोलना है, पास्ट टेंस के भी ये 4 टाइप्स हैं, फिर फ्यूचर टेंस के भी ये 4 टाइप्स हैं। तो पास्ट में देखो अभी सिंपल पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। उसी तरह से फ्यूचर टेंस का भी सिंपल फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। तो इस तरह से इन तीनों टेंसेस के ये 4 टाइप्स है अलग अलग। ओके, सो यू शुड रिमेंबर आल्सो दिस। सो लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट। थस वी हैव 12 टेंसेस इन इंग्लिश। इसी तरह से हमारे 12 टेंसेस होते हैं इंग्लिश के। कैसे? सो लेट अस सी हियर। ये मेन कितने टेंस है बेटा? ये 3 टेंसेस है। ओके बच्चों, और ये उसके सब टेंसेस जो है वो कितने हैं? 4 है। तो 3 4s are 12। ओके, 3 4s are 12। ये 3 बेस और उन 3 के अलग अलग 4। इट मीन्स ये 3 4s are 12। टोटल 12 टेंसेस है इंग्लिश में जो हम लर्न करेंगे। सो दीज आर यू हैव गिवन हियर ऑल्सो। दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इट मीन्स हियर प्रेजेंट टेंस आपको ध्यान में रखना है। अभी ये प्रेजेंट टेंस का है, ये पास्ट टेंस का है और ये फ्यूचर का है। और हर एक प्रेजेंट टेंस के 4 सब टॉपिक्स, पास्ट टेंस के 4 एंड फ्यूचर टेंस के 4। इस तरह से ये 4, ये 4 और ये 4, 4 3s are 12। इस तरह से ये 12 टेंसेस होते हैं इंग्लिश में जो हम लर्न करेंगे। सो लेट अस सी हियर प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम लाइक दिस, पास्ट सिंपल, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Then future simple, future continuous, future perfect and future perfect continuous. तो इस तरह से ये 12 सेंटेंस हम 1 by 1 डिटेल्स में सीखेंगे। सो बिफोर दैट लेट अस वी विल लर्न इट्स, क्या बोलते हैं उसे अभी, इट्स फॉर्मूलेज। ओके, इट्स each and every tenses has a syntax or formulas. So let us we will learn about that in this next point. So these all we can see in this box. इसके जो फॉर्मूले हैं ना कि प्रेजेंट सिंपल में किस तरह से हम फॉर्म यूज़ करते हैं, देन पास्ट में या फिर फ्यूचर में किस तरह से उसका एक फॉर्मूला होता है, तो वो हम इस बॉक्स में देखेंगे। सो लर्न द फॉलोइंग टेबल फॉर द वर्ब फॉर्म्स यूज्ड इन डिफरेंट टेंसेस। तो यहाँ पे वर्ब फॉर्म्स है जो डिफरेंट टेंसेस में किस तरह से यूज़ किए जाते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो प्रेजेंट सिंपल में देखो V1 इट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस और ES, मतलब उस वर्ब को यस या फिर ES लगाया जाता है। देन पास्ट सिंपल में सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। देन फ्यूचर सिंपल में विल ऑब्लिक शाल प्लस V वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इस तरह से हो गई है सिंपल टेंसेस। देन कंटिन्यूस टेंसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में एम इज आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसको ING फॉर्म आता है। देन पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसको ING फॉर्म आता है। और फ्यूचर कंटिन्यूस में विल शाल, ये हेल्पिंग वर्ब से बच्चों, का प्लस बी और वी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसको ING फॉर्म। इस तरह से ये कंटिन्यूस को शो ऑफ किया जाता है। मतलब कंटिन्यूस में हम हेल्पिंग वर्ब भी देख रहे हैं, एम इज आर प्रेजेंट टेंस में, वॉज वेयर पास्ट टेंस में और विल शाल फ्यूचर में। तो ये है वर्ब फॉर्म्स और ये V1 ING V1 ING V1 ING वर्ब को ING फॉर्म लगाया जाता है कंटिन्यूअस फॉर्म में। ओके, कंटिन्यूअस टेंस में
each and every, मतलब कंटिन्यूस प्रेजेंट में भी, कंटिन्यूस पास्ट में और कंटिन्यूस फ्यूचर में वर्ब को आईएनजी फॉर्म लगाया जाता है. सो लेट अस सी द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो हैव, हैज, हियर ऑल्सो वी कैन सी द हेल्पिंग वर्ब्स. एंड इन परफेक्ट टेंस, जब हम परफेक्ट टेंस में देखते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है. प्रेजेंट परफेक्ट में हैव, हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट में विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. इस तरह से ये परफेक्ट टेंस में सिंटैक्स है, या फिर इसे हम फॉर्मूलेज भी बोलते हैं. सो लेट अस सी द लास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है यहाँ पे. तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में देखो किस तरह से फॉर्मूला लिखा जाता है. हैव, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, बेस फॉर्म. ओके, V1 मीन्स वर्ब, मेन वर्ब और उसका आईएनजी फॉर्म. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन प्लस वर्ब को आईएनजी फॉर्म. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में शैल, विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब को आईएनजी फॉर्म. तो इस तरह से ये फॉर्मूलाज है जो हम सेंटेंस में जब भी यूज़ करेंगे, या फिर जब भी सेंटेंस में हम वर्ब के इन टाइप से फॉर्मूलेज आएंगे तो उसमें हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि वह सेंटेंस किस टाइप का है. ओके, सो यू हैव टू लर्न दिस टेबल्स, this and these types. Okay, these two boxes you have to learn again and again, repeat and repeat. That's you can understand that how do we uses these formulas in every sentences. So first में आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो सिंपल हम जो बोल रहे हैं ना, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इसका मीनिंग होता है सिंपल मीन्स साधा, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस. कंटिन्यूस मीन्स जो अभी हो रहा है. ओके, परफेक्ट मीन्स हो चुका है, और परफेक्ट कंटिन्यूस मीन्स होते हुए आ रहा है. इस तरह से उसके मीनिंग्स होते हैं. प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, ये सिंपल में आएंगे. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, तो वह कंटिन्यूस में आएंगे. कंटिन्यूस मीन्स क्या कि प्रेजेंट टेंस में अभी चालू है बट वह हो रहा है. पास्ट में हम खेल चुके थे बट उस टाइम खेल रहे थे, मतलब उस टाइम चालू थी यह प्रोसेस शो ऑफ करने के लिए. और फ्यूचर में 2 दिन के बाद हम यह खेल रहे होंगे, इस तरह से वो शो ऑफ करने के लिए. मतलब हर एक सेंटेंस में फिर वो चालू हो चुकी हो या फिर होने वाली हो, तो उस सेंटेंस में हम वह जो एक्शन हो रही थी वो एक्शन कंप्लीट हो चुकी है, हो रही है, या फिर होने वाली है. इस तरह से ये डिफरेंट टाइप से हम इस टेंसेस से शो ऑफ करते हैं कि वह सेंटेंस किस टाइप्स का है या फिर किस टेंसेस का है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न these 2 boxes, that these are the 12 tenses. You have to learn it and read it and write it also, and this you have to remember these all formulas. ये जो फॉर्मूले है हर एक सेंटेंस के 4 सेंटेंस है. सिंपल प्रेजेंट के 4 सेंटेंस, या फिर 4 टाइप्स, पास्ट के 4 टाइप्स एंड फ्यूचर के 4 टाइप्स. these 4 3s are 12. these 12 syntax और formulas you have to learn, read and write very well. ओके, तो ये जो अलग अलग फॉर्मूलेज दिए हैं ना, ये प्रेजेंट के ये वाले, देन पास्ट में ये है, कंटिन्यूस में ये है, देन परफेक्ट में ये है, और परफेक्ट कंटिन्यूस में ये है. तो ये सारे जो 12 फॉर्मूलेज है उसको आपको ध्यान से रखना है कि कौन से टेंस में कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है. ये आपको केयर लेते हुए ये सारा जो सिंटैक्स का फॉर्मूला या फिर टेंसेस के टाइप्स है वो अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, और लिखने भी है उसको. रीडिंग, राइटिंग या फिर मेमोराइजिंग अगेन एंड अगेन आपको करना है. अगर आपके ध्यान में ये बैठ गया अच्छे से तो आप कौन सा भी सेंटेंस आपके सामने जब भी आएगा तो आप अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यह सेंटेंस किस टाइप का है या फिर किस टेंस का ये सेंटेंस होगा. इस तरह से आप अच्छी तरह से मेमोराइज करना है जिससे कि आपको टेंस ज़्यादा हार्ड ना लगे. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ पे रुकते हैं, और नेक्स्ट लेसन में हम ये जो 12 सेंटेंस है ना और 12 टेंसेस के फॉर्म है उसका एक बाय एक, इट मीन्स 1 by 1 हम एक एक करके अच्छी तरह से डिटेल्स में उसका लर्निंग करेंगे. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द प्रेजेंट सिंपल टेंस. ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ ये वाला एक सेपरेटली हम उस टेंस का लर्न करेंगे. मतलब यहाँ पे जो 12 लर्निंग के लिए आपको टेंस दिए हैं तो इसका हम एक करके पूरा लर्निंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो से. ओके स्टूडेंट्स, सो वी शैल स्टॉप हियर नाउ एंड थैंक यू.